सो हे गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में आपका भाई लेकर के आ चुका है एक न्यू टाइप का ट्रेंडिंग भोजपुरी सॉन्ग के ऊपर डीजे स्टेटस का एडिटिंग ट्यूटोरियल, जो कि बहुत ही ज़्यादा कमाल और ओपी लेवल का वीडियो होने वाला है। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि कैसे आप ट्रेंडिंग सॉन्ग के ऊपर भोजपुरी सॉन्ग के ऊपर स्टेटस वीडियो बना सकते हो। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आपको कोई भी डॉट नहीं बचेगा, आप बहुत ही आसान तरीके से बनाने के लिए सीख जाओगे। अगर आप स्किप करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है और आपका स्टेटस ख़राब भी हो सकता है। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को पूरा देखिएगा, हर एक चीज़ को आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो का शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसका प्रीव्यू देख करके आ जाइए, उसके बाद आपको फुल ट्यूटोरियल दूंगा। म्यूजिक देखा प्रधान जी, कौनो मेहरारू अपने मर्द के बतावत है, का बतावत है? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको इसी प्रकार का एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पे देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो को। तो सबसे पहले आपको इस प्रकार का स्टेटस बनाने के लिए एलाइट मोशन ऐप को डाउनलोड करके ओपन कर लेना होगा। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से हमारा पेज शो होता है इस ऐप के अंदर। तो सबसे पहले आपको प्लस के बगल में प्रोजेक्ट का ऑप्शन में आना होगा। तो सिंपल सा आपको विटमार्क और सेक इफेक्ट को इंपोर्ट कर लेना होगा, जो कि हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से इजीली आप लोग इंपोर्ट कर सकते हो। और अगर आपको इंपोर्ट करने में कोई भी दिक्कत या परेशानी आती है तो उस पर ऑलरेडी वीडियो बना दिया हूँ, कैसे इंपोर्ट करना है उसका भी वीडियो मिल जाएगा। उस वीडियो को देख करके बहुत ही आसान तरीके से आप इंपोर्ट कर सकते हो। इंपोर्ट करने के बाद सिंपल सा आपको सॉन्ग विटमार्क को ओपन कर लेना होगा। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हमारा देख सकते हो एक यहाँ पे लेयर देखने को मिलेगा दो। इसके अंदर कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद इधर हमारा विट मार्किंग किया हुआ आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में आना होगा और यहाँ से अपना फ़ोटो को ऐड करना होगा। तो प्लस का ऑप्शन में आइए, मीडिया का ऑप्शन में आइए, जहाँ भी आपका फ़ोटो रखा हुआ है वहाँ से आप अपना फ़ोटो को सेलेक्ट कर लीजिए। तो कुछ इस प्रकार से मैं यहाँ पे अपना सबसे पहले फ़ोटो को ऐड कर लेता हूँ। तो देख सकते हो मैं यहाँ पे आगे आ चुका हूँ और यहाँ पे अपना फ़ोटो को ऐड कर लिया हूँ। उसके बाद आपको आगे आ जाना है नेक्स्ट बीट पे, इधर से आपको ट्रिम कर देना। उसके बाद कहीं भी टैप करना है, फिर से आपको आगे बढ़ना होगा। अभी ये दोनों लेयर को छोड़ देना है और यहाँ पे आपको फिर से प्लस का ऑप्शन में आना है, मीडिया का ऑप्शन में आना है, फिर से अपना फ़ोटो को ऐड कर लेना है। नेक्स्ट बीट पे आना है, इधर से आपको ट्रिम कर देना है। उसके बाद कहीं भी टैप करना है। यहाँ पे हमारा वीडियो क्लिप 1 रहेगा, तो इसको आपको अभी छोड़ देना है। इसके बाद आपको आगे बढ़ना है, फिर से प्लस का ऑप्शन में आए, मीडिया का ऑप्शन में आए, फिर से अपना फ़ोटो को ऐड कर देना है। तो इस प्रकार से आपको सबसे पहले फ़ोटो को ऐड करना होगा। अगर फ़ोटो का साइज़ छोटा रह जाता है, 3 डॉट का ऑप्शन में आइएगा, फिल कंपोजिशन एरिया कर दीजिएगा, तो फ़ोटो का साइज़ फुल स्क्रीन में बन जाएगा। उसके बाद कहीं भी टैप कर लेना है। अब यहाँ से आपको फिर से प्लस का ऑप्शन में आना है, मीडिया का ऑप्शन में आना है और फिर से अपना फ़ोटो को ऐड कर लेना है। इस प्रकार से फ़ोटो को ऐड कीजिए। नेक्स्ट बीट पे आना है, इधर से बचे हुए भाग को डिलीट कर देना है और कहीं भी टैप करना है। इसी प्रकार से आपको फ़ोटो ऐड करना होगा और यहाँ पे हमारा वीडियो क्लिप 2 रहेगा, तो इसको छोड़ दीजिएगा और इधर हमारा सारा फ़ोटो ऐड होगा। तो सारा आप लोग फ़ोटो को ऐड कर दीजिएगा। फ़ोटो को ऐड करने के बाद क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं अपना फ़ोटो यहाँ पे ऐड कर देता हूँ दोस्तों। सो गाइज यहाँ से आप देख सकते हो मैंने सारा फ़ोटो को ऐड कर दिया है। बिल्कुल लास्ट तक आपको ऐसे ही फ़ोटो को ऐड करना होगा। फोटो को ऐड करने के बाद स्टार्टिंग से आगे आ जाएगा। यहाँ पे आपको 2 लेयर देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले ऊपर वाला इमेज पे क्लिक करना होगा, कलर एंड फिल में आना होगा और यहाँ से देख सकते हो MK स्क्रीन JPG पे क्लिक करना होगा। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हमारा आपको 9:16 रेशियो वाला फ़ोटो को ऐड करना होगा। तो कुछ इस प्रकार से मैं इस फ़ोटो को ऐड कर देता हूँ। प्लस का ऑप्शन में आता हूँ तो हमारा फ़ोटो ऐड हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हो फ़ोटो ऐड हो चुका है। उसके बाद आपको नीचे वाला लेयर में आना है, कलर एंड फिल में आना है, MK स्क्रीन JPG पे आ जाना है और यहाँ से आपको फिर से यही वाला फ़ोटो को ऐड कर लेना है जो आपने ऊपर में रखा था, उसी को बैकग्राउंड में सेलेक्ट कर दीजिएगा। इस प्रकार से देख सकते हो। इतना काम करने के बाद अगर आप इसका ग्लो कलर चेंज करना चाहते हो तो इफेक्ट में आना और यहाँ पे देख सकते हो हमारा ग्लो कलर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो सॉफ्ट ग्लो रहेगा, तो यहाँ पे आपको ग्लो कलर को चेंज कर सकते हो। यहाँ पे रेड कलर कर सकते हो। इस प्रकार से आप लोग जो कर सकते हो वो भी कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। इतना काम करने के बाद इधर हमारा हो चुका है। इसके बाद हमारा करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे हमारा अब वीडियो क्लिप को ऐड करना है। तो सबसे पहले आगे आ जाना होगा
प्लस का ऑप्शन में आना होगा, मीडिया का ऑप्शन में आइए और यहाँ से आपको सिंपल सा अपना वीडियो क्लिप को ऐड कर लेना होगा। तो इस प्रकार से मैं यहाँ पे फोल्डर चेंज करके अपना वीडियो क्लिप को ऐड करता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस प्रकार से मेरे पास वीडियो क्लिप है। तो सबसे पहले आपको ये वाला वीडियो क्लिप को ऐड करना होगा। ऐड करने के बाद नेक्स्ट बीट पे आ जाना होगा और इधर से आपको जो बचा हुआ भाग होगा उसको आपको ट्रिम कर देना होगा। इस प्रकार से ट्रिम कर दीजिए। इसका ऑडियो को आपको सबसे पहले म्यूट कर देना है, उसके बाद कहीं भी टैप करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे आगे आ जाना होगा और यहाँ पे आपको भी वीडियो क्लिप को यूज़ करना है। तो प्लस का ऑप्शन में आइए, मीडिया का ऑप्शन में आ जाइएगा और यहाँ पे सेकंड वाला वीडियो क्लिप को ऐड करना है। नेक्स्ट बीट पे आना है और इधर से बचे हुए भाग को ट्रिम कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ से इसका भी ऑडियो को म्यूट कर देना है। दोनों वीडियो क्लिप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो इतना काम कर लेने के बाद आपको अब करना क्या है कि इसके अंदर अब इफेक्ट को अप्लाई करना है। तो उसके लिए आपको बैक आना होगा और सिंपल सा सेक इफेक्ट के अंदर चले आना होगा। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हमारा देख सकते हो टोटल 5 इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे। तो स्टार्टिंग वाला इफेक्ट पे आइएगा, फोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट में आई 3 डॉट से ऑप्शन में आना है, कॉपी इफेक्ट कर लेना है, कहीं भी टैप करना है, बैक आ जाना है और यहाँ से आपको सॉन्ग बीट मार्क को ओपन कर लेना है। सॉन्ग बीट मार्क को ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको फर्स्ट वाला फोटो पे क्लिक करना होगा, इफेक्ट के अंदर आना हो, 3 डॉट से आपको पेस्ट इफेक्ट कर देना है। इसके बाद आपको बैक आ जाना होगा और यहाँ से आपको सिंपल सा सेक इफेक्ट को ओपन कर लेना है और यहाँ से सेकंड नंबर इफेक्ट को कॉपी करना है। फोटो पे क्लिक कीजिए, इफेक्ट में आई 3 डॉट से आपको कॉपी इफेक्ट कर लेना है, कहीं भी टैप करना है, बैक आ जाना है और सॉन्ग बीट मार्क को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको आगे बढ़ जाना होगा। आगे बढ़ने के बाद हमारा सेकंड नंबर इफेक्ट कहाँ पे है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो उस पर आपको इफेक्ट में आना है, 3 डॉट से पेस्ट इफेक्ट कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस प्रकार से वीडियो क्लिप है। इसके बाद हमारा क्या है, इधर हमारा 3 नंबर का इफेक्ट है। तो ऐसे ही आपको 3 नंबर का इफेक्ट को कॉपी करके पेस्ट कर देना होगा। इसके बाद इधर देख सकते हो हमारा 4 नंबर का है। तो ऐसे ही आपको 4 नंबर को पेस्ट कर देना होगा और यहाँ पे हमारा 5 नंबर का है तो 5 नंबर को पेस्ट करना होगा। जैसे मैंने आपको 2 इफेक्ट पेस्ट करके बताया है वैसे ही आप लोग 5 इफेक्ट को पेस्ट कर लीजिएगा। इसी प्रकार से आपको सबसे पहले नंबरिंग के अनुसार से देख करके अपना इफेक्ट को अप्लाई कर देना होगा। तो आपका स्टेटस वीडियो बन जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या होगा कि बैक आना होगा और सेक इफेक्ट के अंदर चले आना होगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे 3 लेयर देखने को मिलेंगे। तो तीनों लेयर को आपको इस प्रकार से सेलेक्ट कर लेना होगा। यहाँ से आ जाना होगा इस ऑप्शन पे, कॉपी 3 लेयर कर देना है, कहीं भी टैप कीजिएगा, बैक आ जाएगा और यहाँ से आपको फिर से सॉन्ग बीट मार्क को ओपन कर लेना होगा। सॉन्ग बीट मार्क को जब ओपन करोगे तो इस प्रकार से यहाँ पे आ जाइएगा और यहाँ से पेस्ट 3 लेयर कर देना है। तो इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हो हमारा ये वाला इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद आपको इसको लास्ट तक करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले लास्ट में आ जाइए, इस पर क्लिक करना है, घड़ी वाला ऑप्शन में आना है, इधर से आपको बढ़ा देना है इस प्रकार से। इसके बाद सेकंड लेयर पे क्लिक करना है, घड़ी वाला ऑप्शन में आना है, इधर से आपका इसका टाइमिंग बढ़ा देना है। इस प्रकार से आपको थर्ड वाला को भी आपका लेंथ को बढ़ा देना है। तो देख सकते हो यहाँ पे हमारा HDR इफेक्ट लग चुका है जो देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो इस प्रकार से आप लोग इफेक्ट को अप्लाई कर सकते हो। इतना कर लेने के बाद हमारा स्टेटस वीडियो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आपको सेंड का ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, एक्सपोर्ट बटन पे क्लिक करके अपना वीडियो को सेव कर लेना होगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।